हेलो एवरीवन, आज हम हिंदी सेकंड में क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, क्रिया विशेषण को जानने से पहले हम इसका साधारण अर्थ जान लेते हैं कि क्रिया विशेषण क्या होता है। क्रिया यानी कि काम, विशेषण यानी कि खास बात। तो इसका मतलब हुआ किसी काम करने की खास बात। तो ये इसका साधारण अर्थ हुआ। व्याकरण की दृष्टि से इसकी परिभाषा है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब आ जाता है क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। सबसे पहला है स्थानवाचक, दूसरा है कालवाचक, तीसरा है परिमाणवाचक, चौथा है आपका रीतिवाचक। तो इसके भेद जानने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं स्थानवाचक। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, स्थान का मतलब होता है जगह। स्थानवाचक क्रिया विशेषण वो होता है जो जिस क्रिया में स्थान के होने का पता चलता है वो हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि जब हम इस वाक्यों में प्रश्न बनाते हैं और कहाँ लगा देते हैं, उसके बाद जो हमें उत्तर मिलता है वो हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे वह अंदर बैठा है। अब इस वाक्य को हम प्रश्न में बदल देते हैं। प्रश्न में बदल के ये पूछते हैं कि कहाँ बैठा है, तो उत्तर आएगा अंदर। ऐसे ही इसका दूसरा वाक्य है मैं दिल्ली जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा, तो उत्तर निकल कर आया दिल्ली। ऐसे ही इसका दूसरा है कालवाचक। काल का मतलब होता है समय। तो अब हम इसे देखेंगे कि कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। क्रिया के होने का समय पता चलता है। जब हमें क्रिया के समय के होने का पता चलता है तो उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि जब हम क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न पूछते हैं और तब हमें उत्तर मिलता है तो वो हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे इसमें 2 उदाहरण हैं। विनोद आज जाएगा। तो अब हम इसका प्रश्न बना देते हैं, विनोद कब जाएगा, तो उत्तर निकल कर आया आज। वह कल आया था। कब आया था, कल आया था। तो जिसमें हमें समय के होने का पता चलता है वो हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है माप तोल। ठीक है, तो इसमें जो है किसी क्रिया के माप तोल का पता चलता है वो हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। और इसमें इसकी पहचान होती है कि जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं कि कितना, यानी कितना लगाकर हम प्रश्न पूछते हैं, उत्तर आता है हमें कम, थोड़ा, बहुत, इस तरह का उत्तर मिलता है तो वो हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे यहाँ पर 2 उदाहरण दिए हैं। थोड़ा पानी दे दो। प्रश्न बन जाता है कि कितना पानी देना है, थोड़ा। उत्तर मिला आपको थोड़ा। ऐसे ही वह बहुत रोता है। प्रश्न बनाने पर कितना रोता है वो, तो उत्तर मिला आपको बहुत। तो इस तरह से जो आपको उत्तर मिलता है कितना लगाने पर वो हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। चौथा है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया के होने का ढंग पता चलता है कि हाँ क्रिया किस ढंग से हुई, तो वो हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। इसके यहाँ पर 8 भेद बताए गए हैं जो इस प्रकार हैं। यहाँ सबसे पहले है निश्चय बोधक। निश्चय बोधक क्रिया विशेषण वो होता है जिसमें निश्चयता का बोध होता है। जो हमें काम जरूरी नजर आता है या जो काम हमें जरूरी करना होता है वो हमारा निश्चय बोधक क्रिया विशेषण कहलाता है। जहाँ पर यह है कि मैं यह काम अवश्य करूँगा, तो यहाँ पर अवश्य यानी कि जरूरी काम है, तो हमें पता होता है कि हमें ये काम करना है, तो वो हमारा निश्चय बोधक क्रिया विशेषण कहलाता है। या तुम जरूर आना, इस तरह का सेंटेंस भी आपको मिल जाता है कि तुम जरूर। इसमें जरूर का मतलब होता है पक्का आना, तो ये हमारा निश्चय बोधक क्रिया विशेषण कहलाता है। अनिश्चय बोधक क्रिया विशेषण जिसमें शायद लग जाता है कि शायद वह बीमार है, शायद आप
दिल्ली जाओ, या शायद आज वर्षा हो। तो इस तरह के उदाहरण जो जिसमें संदेह होता है, उसमें पक्का नहीं पता होता, तो वो हमारा अनिश्चय बोधक क्रिया विशेषण कहलाता है। तीसरा है आपका कारण बोधक क्रिया विशेषण। अब कारण बोधक क्रिया विशेषण क्या होता है, इसे देख लेते हैं कि इस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के कारण का पता चलता है। कारण यानी कि रीजन पता चलता है। मैं आपसे पूछने लगूं आप कहाँ गए थे, या आप स्कूल क्यों नहीं आए थे, तो आप उसका कारण बताएंगे। या मैं तुम्हारे पास इसलिए जा रहा हूँ, या मैं कल वहाँ पर इसलिए गया था, तो वो आपका रीजन हो गया, यानी कि कारण बोधक क्रिया विशेषण होगा। इसके बाद है प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। इस क्रिया के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है कि आप कहाँ थे, आपने ऐसा क्यों किया, आपको ऐसा क्यों लगा, ये तो क्यों, कहाँ, कैसे, ये इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगला है आपका पांचवा स्वीकारवाचक। स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण के द्वारा क्रिया के होने को स्वीकार किया जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दे देती हूँ कि हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, सचमुच मैं आपके साथ था, यानी कि हाँ मैंने ये गलती की, किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, वो आपका स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। अगला है आपका छठा निषेधवाचक। निषेधवाचक वो होता है जिसके द्वारा क्रिया जो है अस्वीकार की जाती है, मना कर दिया जाता है। हम किसी काम को, हमारा मन नहीं होता तो वो मना कर दिया जाता है। इसका यहाँ पे उदाहरण है कि ऐसा काम ना करना, ठीक है, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, तो किसी काम को मना कर देना या अस्वीकार कर देना, वो हमारी निषेधवाचक जो या निषेध बोधक क्रिया विशेषण कहलाता है। इसका अगला है आपका प्रकार बोधक। प्रकार बोधक में होता है कि इस क्रिया विशेषण के द्वारा क्रिया के होने का ढंग पता चलता है कि हम क्रिया किस प्रकार हुई। जैसे कोई पूछने लगे आप वहाँ पर कैसे पहुँचे, तो आपको उत्तर मिलेगा कि हम ऐसे जैसे पहुँचे या जैसे तैसे हमने यात्रा पूरी की। तो उसका जो है किसी के क्रिया के होने का ढंग का को बताया जाता है, वो हमारा प्रकार बोधक क्रिया विशेषण कहलाता है। अब आपका आखिरी है अवधारणा। इस क्रिया विशेषण के द्वारा क्रिया की सीमा निर्धारित होती है। जैसे मैं आपसे केवल मिलना चाहता हूँ, वह काम अब तक हो गया होगा, तो ये आपके अवधारणावाचक या अवधारणा बोधक क्रिया विशेषण है। तो आज हमने सीखा क्रिया विशेषण के बारे में। क्रिया विशेषण के बारे में कि क्रिया विशेषण का साधारण अर्थ जाना, साधारण अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, उसके भेदों के बारे में जाना, उसकी पहचान आपने जानी। तो ये आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है।